अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। चलें जी, आज मैं आपको जो दामन और बाजू का डिज़ाइन दिखाने लगी हूँ, उसके लिए मुझे पहले जो बारीक वाली पट्टी बनानी है उसके लिए 2 इंच चौड़ा कपड़ा चाहिए और आप 1 गज़ लंबा ले लें। मैंने पहले से थोड़ी सी पट्टियाँ तैयार कर ली हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए छोटी सी पट्टी तैयार कर रही हूँ। 2 इंच चौड़ाई ले लें उसकी और लंबाई आप उसकी ले लें 1 गज़। ठीक है, उसको आपने डबल करके फोल्ड कर लेना है, वो 1 इंच रह जाएगा। फिर उसको आपने सिलाई लगा लेनी है एक साइड पे। पहले पहले एक साइड पे सिलाई लगा लेनी है 1/4 इंच की। फिर उसके बाद आपने एक ऊपर सिलाई लगाने के बाद 1.5 इंच का फासला छोड़ना है। 1.5 इंच का फासला छोड़ के आपने एक और चौड़ाई वाली साइड पे सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से आपने 1.5 इंच की पट्टियाँ ये वाली बना लेनी है। मैंने 2 कलर्स यूज़ किए हैं, येलो और पिंक। येलो वाला मैंने चौड़ा बनाया और पिंक वाला मैंने बारीक बनाया। अब इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद पहले आप पूरी जब लंबी पट्टी बना लेंगे, फिर 1.5 इंच के फासले से हर सिलाई लगाते जाएंगे चौड़ाई रुख। आपने इसको इस तरीके से सीधा करना है। कोई नोक वाली चीज़ ले लें जिसका कॉर्नर बना हो, ताकि इसकी कॉर्नर की सिलाइयाँ सही से सीधी की जा सकें। ठीक है जी, ये देख लें। इस कॉर्नर वाली चीज़ को लेने का फ़ायदा ये है कि इससे आप इसकी नोक निकाल सकते हैं। शार्प एज जो बनाना होता है वो आप इसके साथ बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने दूसरी वाली साइड खोल लेनी है। अगर आपको कपड़ा एक्स्ट्रा लगेगा तो उसको काट लेना है, क्योंकि जितना अगर अंदर कपड़ा फोल्ड हुआ हुआ नज़र आएगा तो वो उसकी नीटनेस ही नहीं आएगी। इसलिए इसके लिए बहुत ही कम बारीक सा कपड़ा चाहिए एक्स्ट्रा में, सिलाई में। इस तरह से आपने ये पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। जैसे मैंने ये पिंक की हैं, इसी तरह मैं आपको येलो का बता देती हूँ कि मैंने येलो वाली कैसे तैयार करनी है। ये मैंने 1.5 इंच की सारी पट्टियाँ काट ली हैं। अब मैं येलो वाले का आपको बता देती हूँ। मैंने 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया, उसको भी इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह बारीक सी सिलाई लगा लेनी है और मैंने इसको 2 इंच की पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। ये 3 इंच चौड़ा कपड़ा था, इसको डबल किया, 1.5 इंच रह गया। इसको मैंने 1/4 इंच की सिलाई लगा देनी है साइडों से, 1/4 इंच से भी ज़रा सा कम। और मैंने 2-2 इंच की पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। जैसे मैंने पिंक आपको 1.5 इंच की दिखाई थी, इसी तरह मैंने ये 2-2 इंच लंबी पट्टियाँ तैयार कर ली थी। अब इसको आपको मैं दिखाती हूँ कि आगे मैंने क्या कैसे जोड़ना है और इस पर क्या लगाना है। ये मैंने पट्टियाँ जब बना ली तो मैंने इसके ऊपर सितारे और मोती के साथ इनको जोड़ना है। और कैसे जोड़ना है, कितना फासला रखना है, वो आपको देखना पड़ेगा। आपके पास अगर सितारे मोती नहीं है, आप कोई गोटा लगा लें। गोटा नहीं है तो कोई आप बटन्स लगा लें, मेटल वाले बटन्स लगा लें। इस तरह से आपने 1/4 इंच तीनों साइडों से कपड़ा छोड़ना है। ये देखें, 1/4 इंच का आपने कपड़ा छोड़ना है तीनों साइडों से, कि येलो कपड़ा भी नज़र आए। इस तरह आपने सितारा डालना है, उसके ऊपर आपने मोती रखना है और इसको आपने धागे को सुई से नीचे निकाल देना है। फिर आपने इसको धागे को पक्का लग कर लेना है। इस तरह से जैसे मैंने आपको भी करना दिखाया, मैंने इस तरह से काफ़ी पट्टियाँ पहले तैयार कर ली हैं, वो आप देख लें। इसके बाद मैंने आपको बताना है कि मैंने इसको दामन पे और बाजू पे कैसे जोड़ना है। ये जो येलो वाला था वो 2 इंच टोटल चौड़ा था। अब इसकी मैंने फालतू ऊपर से कटिंग कर लेनी है। मुझे टोटल 1.5 इंच तैयार चाहिए। ये 1.5 इंच की पट्टियाँ तैयार हो गई हैं, बॉक्स तैयार हो गए हैं। अब इनको मैं दामन पे और बाजू पे जोड़ना आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये 1.5 इंच की तैयार हो गई है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चौड़ा लंबा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और इनका आपने फासला कितना रखना है ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। पहले आपने इनको सिलाई से अटैच कर लेना आपस में, क्योंकि जब आप शर्ट पे जोड़ेंगे तो ये पिंक वाला येलो वाले से इधर उधर हो जाएगा और बराबर का फासला नहीं रहेगा दोनों साइडों पे। ये बराबर रहे इसलिए आपने पहले पट्टियों को सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है सारी। बटन्स, आप अगर आप बटन्स यूज़ करना चाहते हैं बटन्स कर लें, पर्ल्स भी यूज़ हो सकते हैं नीचे इनको अटैच करने के लिए। फिर आपने ये जोड़ने के बाद इनकी कटिंग कर लेनी है। अब मुझे ये 2 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए और बाजू की जो जितनी मेरी चौड़ाई है उतनी मैंने लंबी पट्टी ले ली है। उसको मैंने 1/4 इंच फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लग गई तो जो मेरे बाजू है उसके मैंने दरमियान वाला हिस्सा निकालना है। दरमियान में मैंने ये कट लगा देना है।
सबसे पहले मैंने जो आप बॉक्स तैयार किए हैं इनको दरमियान में अटैच करना है। दरमियान में अटैच करूँगी, फिर साइडों पे मैं दो दो अटैच कर दूँगी। ये आपको याद रहे कि मेरे इस पे कढ़ाई हुई हुई, अगर आपका प्लेन है तो आपने पहले सिलाई से निशान लगा लेना आपको कितना चौड़ा सिलाई लगानी है। मैंने एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से इसको एज रखा हुआ है एम्ब्रॉयडरी का, कि मैंने एम्ब्रॉयडरी तक इसका बॉक्स तैयार करना है। दरमियान में लगाने का मकसद ये था कि साइडों पे आपके फासला आप इजीली मैनेज कर सकें। ये देखें, जो पट्टी तैयार की थी इसको मैंने इस तरह से रखना है, और मैंने पिछली साइड पे यानी कि मुझे सिलाई जिस पे बाजू पे नज़र आ रही है मैंने उसी के ऊपर दोबारा से सिलाई लगा देनी है। अगर आप पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये भी मुमकिन है कि डिब्बियों के ऊपर सिलाई ना आए या ज़्यादा आ जाए, तो फिर इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप बाजू के ऊपर जो सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर दोबारा सिलाई लगा लें। ये इसकी तैयार हो गई है शक्ल, ये देख लें आप। आपने नीचे वाले जो मैंने पट्टी अटैच की है, कपड़ा फालतू से अटैच किया जिसने इन डिब्बियों को गुम सिलाई में किया है, आप उसकी हाथ से तरपाई कर सकते हैं तो वो कर लें, मशीन से सिलाई लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें। ये देखें, इसको मैंने पहले ही आपको टर्न करके दिखा दिया था 1/4 इंच, वो इसलिए टर्न किया था कि इसके धागे ना निकलें। अब ये बाजू है मेरा, मैंने इसी तरह से दामन भी तैयार करना है। ये आप देख सकते हैं कैसा है। अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी वाले बाजू नहीं है, प्लेन है, तो आप जैसे मेरे इस पे एम्ब्रॉयडरी की पट्टियाँ आ रही हैं सेंटर से 2-2 इंच साइडों पे है, तो आप इस तरह से कोई भी लैस लगा सकते हैं। दोनों साइडों पे बारीक बारीक लैस लगा लें। लैस लगाने के बाद जैसे मैं आपको अब दिखाऊंगी कि मैंने इसके ऊपर क्या लगाना है, तो आप इसी तरह से लैस लगा के दरमियान में लगा सकते हैं। ये लैस लगाएं इस तरीके से, और दरमियान में बटन्स या सितारे जो भी आपके पास अवेलेबल है, गोटा अवेलेबल है तो वो लगा लें इस तरीके से। दरमियान से 2-2 इंच साइडों पे करके आपने 2 बारीक लैस लगानी है और इसके ऊपर सितारे लगा देने हैं। ये दामन तैयार किया हुआ है और साथ ही आपको बाजू नज़र आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।